बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को एवं सभी संत महापुरुषों को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन शब्द का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए और बहुत सुंदर भजन भी सुनिए। का मांगू कुछ थिर न रहाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। ऐसा सुंदर भजन सुनिए। हाँ, कबीर भजन। और इसी का बहुत जो है लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसका संसारिक मायाविक से घटा करके इसका अर्थ भाव सुनिए। बहुत सुंदर संदर्भ व्याख्याओं के द्वारा इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुंदर अर्थ सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर, इतना कि हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। तो पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का भजन। का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, देखत नैन चला जग जाई। अरे एक लख पूते सवा लख नाती, एक लख पूते सवा लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती। का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का मांगू कुछ थिर न रहाई। लंका सो कोटे समुद्र सिखाई, लंका सी कोटे समुद्र सिखाई। रावण की खबर न पाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का मांगू कुछ थिर न रहाई। आवते संगे हुआ जात संगाती, आवत संगे हुआ जात संगाती। का हुआ दल बांधे हाथी, का हुआ दल बांधे हाथी। का मांगू कुछ थिर न रहाई,
देखत नैन चला जग जाई। कहाँ कबीर अंत की बारी, कहाँ कबीर अंत की बारी। हाथ झाड़ ज्यों चले जुआरी, हाथ झाड़ ज्यों चले जुआरी। का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन जला जग जाई। का मांगू कुछ थिर न रहाई। हाँ, सदगुरुदेव कहते हैं कि किस वस्तु की कामना करूं, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। आँखों से देखते देखते संसार के लोग उठ उठ कर चले जा रहे हैं, और वस्तुएं भी क्षण क्षण बदलती जा रही हैं। कहा जाता है कि महाराजा रावण के 1,00,000 पुत्र थे और 1,25,00,000 पौत्र थे, नाती थे। परंतु उनके घर में उनके तत्काल पीछे कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। इतना ही नहीं, उनकी लंका का किला सोने से बना बताया जाता है, जिसके चारों तरफ समुद्र की खाई थी। हाँ, जिसमें प्रवेश करना असंभव लगता था, परंतु ऐसे प्रतापवान रावण एवं ईश्वर से संपन्न लंका का कहीं पता नहीं लगता। ना जन्मते समय साथ में आए हैं और ना मरते समय साथ में जाएंगे। फिर सेना और हाथी घोड़े बांधने से क्या हुआ? हाथी घोड़े बांधने से क्या हुआ? कवि साहेब कहते हैं कि मौत के समय में तो मनुष्य को वैसे संसार से उदास होकर चल देना पड़ेगा जैसे जुआ के दांव में हारा मनुष्य जुआरी हाथ झाड़ कर चल देता है। ऐसे इस संसार से मनुष्य को चल देना है। हाँ, तो बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार से जैसे जुआरी जुआ में हार करके धन चला जाता है, इसी प्रकार से राजा महाराजा भी सारा राजपाट धन संपत्ति यशस्स को छोड़ करके चले गए। तो इसलिए सदगुरु ने कहा है कि क्या मांगू, हे सदगुरुदेव मैं आपसे क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहाई, कुछ भी स्थिर नहीं है, मैं आपसे क्या मांगू।
कुछ भी स्थिर रहने वाला ये संसार में नहीं है। देखत नैन चला जाए, देखत नैन चला जग जाई। हमारे नैनों से, आंखों से देखते देखते ये संसार चला जा रहा है। संसार के प्राणी पदार्थ सब चले जा रहे हैं, सब विनष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर इसका जो है ज्ञान वर्धक ज्ञान वाणी को देते हैं, जिससे जीव की सारा भ्रम संदेह दूरी हो। जैसे बताया है कि 1,00,000 पूत 1.25 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हाँ, रावण के पास 1,00,000 पूत थे, 1.25 नाती थे। ऐसे रावण यशस्मान प्रतापी राजा के घर में आज कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं बचा। ऐसे संसार को, जग को चला जाना है, संसार से सबको विदा हो जाना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि का मांगू कुछ स्थिर न रहा, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए संसार सागर में आकर के सदगुरु से जो है मांगिए। तो क्या मांगिए? अरे जीव को शांति और मुक्ति मांगिए, जिससे से जीवन सफल हो जाए। बोलिए सदगुरु देव की जय।